चलिए पढ़ना है पुष्प क्या है। ये जो है इंटर फर्स्ट ईयर में आता है बायोलॉजी, और इसमें देखेंगे एकदम बारीकी से देखेंगे कि पुष्प क्या है, पुष्प का कर्म क्या है, कार्य क्या है, यह कितने प्रकार का इसका जो पुष्प यानी इसके भाग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इस सचित्र वर्णन, सचित्र यानी चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे किस भाग को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी। दूसरा प्रश्न उठता है कि पुष्प का कार्य क्या है। तो पुष्प का कार्य है एक तो यानी जनन की क्रिया करना, एक जो हो जाएगा जनन की क्रिया करना, यानी जनन की क्रिया में कौन भाग लेता है, तो यानी पुष्प भाग लेता है। दूसरा क्या होता है कि यह जो होता है यानी पुष्प जो होता है यही पुष्प जाकर किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। पुष्प ही जाकर किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। तो ये दो बात हुई, एक जो है पुष्प का कार्य क्या है, तो एक होता है जनन की क्रिया करेगा और दूसरा जगह फल का निर्माण करेगा। अब इसमें देखते हैं कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के जो होते हैं वह 4 भाग होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं इस फिगर में। पुष्प के 4, पहला होता है कि जिस फूल में डंठल यानी जो फूल होता है ना जिसे को आप तोड़ कर किसी को देते हैं, तो जो दिया जाता है जिसको पकड़ के दिया जाता है, जैसे गुलाब के फूल में देख सकते हैं, अड़हुल के फूल में देख सकते हैं, तो उसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेडिसेल। इसको कहा जाता है पेडिसेल, यानी इसको हिंदी में कहेंगे ब्रीथ। क्या कहेंगे, ब्रीथ। तो जिस भाग जहां से फूलवा तोड़ा जाता है ना उसको कहा जाता है क्या, ब्रीथ। अब देखिए जैसा ही इसके ऊपर जाएगा तो देखिएगा यानी हरा कलर का होता है। तो जो जो भाग हरा कलर यानी जस्ट डंठल के ऊपर, इसको डंठल भी कहा जाता है सामान्य भाषा में, डंठल के ऊपर जाएगा तो देखिएगा हरा जो होता है उसको कहा जाता है काइलिक्स। हिंदी में इसको कहा जाता है बाह्य दल पुंज। इसको हिंदी में कहा जाता है क्या, बाह्य दल पुंज। जैसे जब फूल देखिएगा कली के रूप में रहता है, तो कली के रूप में रहता है तो ऊपर से हरा एक परत चढ़ा रहता है। तो जो हरा परत चढ़ा रहता है तो उसी को कहा जाता है काइलिक्स यानी बाह्य दल पुंज। अगर कोई पूछेगा कि बाह्य दल पुंज का कार्य क्या है, तो बाह्य दल पुंज का जो कार्य होता है यही जो होता है कली को सुरक्षा देता है। कली को सुरक्षा देने का काम कौन करता है, बाह्य दल पुंज। ये किस प्रकार का होता है, तो ये देखिएगा हरा होता है। तो जब हरा होगा तो जानते होंगे कि हरा होगा तो इसमें क्लोरोफिल होगा, तो ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है कहाँ, तो बाह्य होता है। अब इसके इकाई को क्या कहेंगे, तो इसके इकाई को सेपल कहा जाता है। इकाई कहने का मतलब कि जो बंद रहेगा ना तो 3 4 5 6 7 से भी वो बंद रहेगा कली, और उसी सेपल को एक माने हेकरा के कब कर तोड़िएगा तो एक एक निकालिएगा तो सेपल, और सब जोड़ के कहिएगा तो क्या कहलाएगा, काइलिक्स। अब जस्ट काइलिक्स के ऊपर जाएगा तो होता है थैलेमस। थैलेमस कहने का हिंदी इसका होता है पुष्पासन। इसको कहा जाता है पुष्पासन। ये क्या करता है कि जो फूल यानी फूल जब जिस पर आश्रित रहता है मतलब बैठा रहता है, तो देखिएगा इसी पर ना फूलवा बैठा हुआ है, तो इस पर बैठा हुआ है तो इसको कहेंगे पुष्पासन। इसको क्या कहेंगे, पुष्पासन। ठीक है, तो पुष्पासन का है पुष्पासन यानी पुष्प पर जो पुष्प पर जिस पर आसन किया जाता है उसी को पुष्पासन कहा जाता है। ये जस्ट कैलिक्स के ऊपर होता है। अब इसके भाग कितने होते हैं, तो ये उत्तर काइलिक्स हो गया। दूसरा जो होगा कोरोला, इसको कहा जाता है दल पुंज। ये भाग 1, ये भाग 2, ये भाग 3 और ये भाग क्या हो गया 4। तो भाग 1 समझ गए, कैलिक्स। 2 कोरोला,
कोरोला क्या है, तो जो पुष्प का सबसे आकर्षित भाग होता है, जिसको देखकर आदमी कहता है वाह कितना सुंदर है, जिसको देखकर आप आकर्षित हो जाते हैं, लुभा जाते हैं। तो जिसको देखकर लुभा जाते हैं, आकर्षित होते हैं, जो सबसे सुंदर लगता है, तो उसी को कहा जाता है क्या, कोरोला कहा जाता है। जैसे गुलाब में देख सकते हैं जितना पिंक कलर होता है, जो सबसे आकर्षित लगता है, उसको कहा जाता है कोरोला। कनैल में देखते हैं जितना पीला होगा, उसको क्या कहेंगे, यानी कोरोला। तो इस प्रकार जो सबसे आकर्षित होता है उसी को कोरोला, उसको कोरोला कहा जाता है हिंदी में दल। हाँ, अब इसके इकाई को क्या कहेंगे, तो वही कोरोला को एक को तोड़ के, यानी ये कहा वो ऐसा ऐसा एक तोड़िएगा, तो इसको कहा जाता है पेटल। तो प्रश्न पूछेगा कि कोरोला की इकाई को क्या कहा जाता है, पेटल। अब पेटल को संयुक्त में मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, कोरोला। काम क्या होता है, तो कीटों को आकर्षित करेगा, ये आकर्षित करने का काम करता है। इसी के कारण ही जो होता है मधुमक्खी जो होता है इसके फल, इससे जो है अपना रस निकालने का काम करती है। तो ये भी दो प्रकार का होगा, याद रखिएगा। दिन में जो खिलते हैं ना, तो दिन में जो फूल खिलता है वह होता है, दिन वाला फूल रंगीन होता है, और रात वाला फूल कैसा होता है, सफेद होता है। इसमें सुगंध जो होता है अधिक होता है, इसमें सुगंध क्या होता है, सुगंध होता है लेकिन कम होता है, लेकिन ये आकर्षक, रंगीन और आकर्षक, देखने में आपका मन, देखने में इसे मन मोह लेता है। तो ये इसका कोई कार्य पूछेगा तो कहिएगा कीटों को आकर्षित करता है, यह आकर्षक रूप प्रदान करता है। दिन में जितने जो होते हैं रंगीन फूल दिन में खिलते हैं, और जितने सफेद होते हैं और जिसमें सुगंध होते हैं वो रात में खिलते हैं। जैसे चमेली को फूल लेके, ये भी वो बहुत अधिक देता है, खुशबू देता है, सुगंध देता है। रात रानी देखिएगा, ये भी बहुत अधिक खुशबू देता है। बाकी जो होगा यानी रंगीन में देखिए तो गुलाब का होगा, ये रंगीन होगा, जैसे जैसे फूल होते हैं वैसे वैसे होते हैं। तो ये भी समझ में आ गया, कोरोला कीटों का आकर्षित दिन और रात, ठीक है। और ये थैलेमस मतलब पुष्पासन जिस पर पुष्प बैठा है। यहीं से प्रश्न बनता है और कि चार का तो चक्र होता है, एगो हो गया, दूगो हो गया। अगर इसी को कोई कहेगा ना कि सहायक चक्र कौन होते हैं, तो सहायक चक्र दुई होता है। सहायक चक्र आपको होगा कौन, तो एगो होगा यानी काइलिक्स, और एगो होगा यानी क्या, कोरोला। ये दो चीज होते हैं केवल सहायक का कार्य करते हैं, बाकी किसी का काम नहीं करते। अब तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है एंड्रोमीट यानी एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इसको हिंदी में कहा जाता है पुमांग, इसको हिंदी में कहा जाता है पुमांग। तो पुमांग कहने का मतलब हुआ कि ये जो होता है पुष्प का मेल भाग होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्प का मेल भाग कौन होता है, तो पुमांग कौन होता है, पुमांग यानी एंड्रोसियम। अब इस एंड्रोसियम को इसी को नर भाग कहा जाता है, ये नर हो गया। अब इसके कितने भाग होते हैं, तो एंड्रोसियम के जो होते हैं तीन भाग, एक होता है एंथर, दूसरा होता है कनेक्टिव और तीसरा होता है फिलामेंट। एंथर किसको कहा जाता है, तो एंथर को हिंदी में कहा जाता है परागकोश, इसको कहा जाता है परागकोश। इसको कहा जाता है संयोजी मतलब ज्वाइंट होता है, और फिलामेंट होता है, ठीक है। तो ये परागकोश क्या करता है, ये डंठल जो गया है लंबा, इसको कहेंगे टोटल को क्या कहेंगे, यानी फिलामेंट, समझ आए, ये कहेंगे फिलामेंट। और ये एंथर जहां से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको कहेंगे आपको यानी एंथर। ये एंथर क्या करता है, तो यही जो होता है मूल रूप से आपको यानी परागकोश में ही पराग कण का क्या करता है, निर्माण करता है। तो पूछेगा प्रश्न कि परागकोश में किसका निर्माण होता है, तो पराग कण का निर्माण होता है। और यही पराग कण जो होता है मेल यानी मेल गैमेट, पुष्प का मेल गैमेट कौन होगा, तो पराग कण। कोई पूछेगा पुष्प का मेल गैमेट क्या है, तो पराग कण। आगे तो ये तीन हो गया। इसके इकाई को सेपल, कोरोला की इकाई को पेटल और एंड्रोसियम के इकाई को स्टामेन कहा जाता है। ये मेन पार्ट्स होता है तीन बार। परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो परागकोश में। परागकोश
में, ठीक है, परागकण क्या है, तो ये मेल गेमिट होता है, समझ में। अब आता है तीसरा भाग, इसको कहा जाता है गाइनोसियम। ये गाइनोसियम जो होता है इसको हिंदी में कहा जाता है जायान। क्या कहा जाता है? जायान, ठीक है। ये जायान जो होता है इसी को फीमेल पार्ट होता है, ये पुष्प का क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। जायान जो होता है पुष्प का फीमेल पार्ट होता है। अब इसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग को स्टिग्मा कहा जाता है। एक जो लंबी पाइप है इसको स्टाइल कहा जाता है, और ये वाला जो भाग हो गया इसको ओवरी कहा जाता है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, पुष्प का फीमेल पार्ट है, तो इसी में से कोई ये वो डाल देगा तो आदमी देखकर क्या कर सकता है? मार सकता है। तो 3। अब देखिए यही क्या करता है, यही परागकोश से परागकण कहाँ पहुंचता है? स्टिग्मा तक। और यही स्टिग्मा तक पहुंचेगा, स्टिग्मा पर आके चिपक जाता है और फिर इसी रास्ते से घूमते घूमते कहाँ चला आता है? ओवरी में चला आता है और यहाँ निषेचन की क्रिया कर लेता है। तो यही निषेचन की क्रिया करेगा, आगे जाकर जो होगा यानी किसका निर्माण करेगा? फल का निर्माण कर। दूसरा, इसके इकाई को तो स्टामेन कहा जाता है और इसके इकाई को जो होता है पिस्टल कहा जाता है। पिस्टल, इसके इकाई को क्या कहा जाता है? पिस्टल। तो प्रश्न पूछेगा कि जायान की सबसे छोटी इकाई क्या है? पिस्टल। और एंडोसियम की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये है आपको स्टामेन। बस समझ में आया? तो इस प्रकार से हम इस चीज को देख सकते, जो सबसे ये आकर्षित वाला लग रहा है तो इसको कहेंगे क्या? कोरोला। तो इस बात को मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं।